चलें जी, शुक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से कल सूरह बकरा हमारी मुकम्मल हो गई थी और आज हमने सूरह आले इमरान शुरू करनी है। और सूरह आले इमरान में आले इमरान के बारे में आपको ये पता होगा कि इमरान जो है वो हज़रत मरियम के वालिद का नाम था और उनकी वालिदा का नाम बयान किया जाता है कि हमना था। तो यहाँ इस सूरा के अंदर जो है वो हज़रत मरियम की पैदाइश का ज़िक्र है। उसके बाद हज़रत ईसा के हवाले से कुछ चीज़ें हैं, वो अल्लाह ताला ने उसमें बयान की हैं, उस हवाले से ये चीज़ें आएँगी। तो इस वजह से इस सूरा का जो नाम है वो आले इमरान यानी इमरान का ख़ानदान या फ़ैमिली मुराद है इसके अंदर। और ये हज़रत मरियम के फ़ादर के हवाले से है ये बात। और इसमें हज़रत ज़िक्रिया का भी ज़िक्र आएगा और हज़रत मरियम के हवाले से भी आएगा कि जब फरिश्ते ने उनसे कहा कि आपके यहाँ अल्लाह बेटे की बिशारत देता है, तो वो परेशान हो गई और ये उन्होंने उस तरह से सवाल जवाब किए उनसे कि मुझे तो किसी मर्द ने छुआ नहीं, तो मेरे औलाद कैसे हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो इंतहाई रहम करने वाला है और जिसकी शफ़क़त अपने बंदों पर हमेशा रहती है। अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तआत है। मुक़त्तआत का मतलब होता है वो अल्फाज जिनको अलग-अलग पढ़ा जाता है और ये इब्रानी से अरबी में ये उसलूब आया था। और इब्रानी के अंदर अब इब्रानी ज़बान जिसको हिब्रू कहते हैं, उसमें ये उसलूब था कि चीज़ों के जो नाम लिखे जाते थे वो चीज़ों की तस्वीर बना के उनको समझा जाता था और उनके नाम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, जिंदा है, हमेशा कायम और दायम रहने वाला है। उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर कुरान मजीद को नाज़िल किया है, बिल्कुल सच्ची किताब, हकीकत पर मबनी किताब के तौर पर जो तस्दीक करती है अपने अपनी मौजूदा किताबों की और जो अल्लाह ने नाजिल किए तौरात और इंजील को। तौरात जो है वो हज़रत मूसा की शरीयत पे मबनी थी और तौरात ही की शरीयत को फ़ॉलो करना था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके जो मुखातिबीन थे। इंजील के अंदर जो है वो उसी उन्हीं चीज़ों को हकीकतों को बयान किया गया है और हज़रत ईसा का जो बयान है अल्लाह के बारे में अल्लाह के कवानीन के बारे में वो ज़्यादातर बहुत ही खूबसूरत तमसीलों पर मबनी है, यानी मिसाल देकर बात को समझाना। तो अल्लाह ताला ने कहा मिन क़ब्ल हुदल लिन्नास से कुरान से पहले जितनी भी किताबें थी उनके अंदर भी लोगों के लिए हिदायत थी और अल्लाह ताला ने फुरकान को भी नाजिल किया, यानी हक को बातिल में फ़र्क करने वाली किताब को अल्लाह ताला ने नाजिल किया, कुरान को नाजिल किया। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया अल्लाह के अहकामात का, उनके लिए बड़ा ही दर्दनाक अज़ाब होगा। और अल्लाह ताला जो हैं वो अपने सरकश लोगों के साथ कादिर हैं उनको सज़ा देने पर, उनसे इंतकाम लेने पर। क्योंकि ये दुनिया आज़माइश की दुनिया है, इसमें आपकी जो बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस है उसके बारे में उसके मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा। तो नबी और रसूल जो आते हैं वो लोगों को ढूँढने के लिए आते हैं कि तुम गफ़लत में पड़े हो, उठो अगर अपनी हमेशा की ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो। अल्लाह ताला से कोई चीज़ भी मख़फ़ी नहीं, ज़मीन में ना आसमान में। वही परवरदिगार है जो माँ के पेट के अंदर तुम्हारी सूरतगरी करता है जिस तरह चाहता है। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वो परवरदिगार कादिर है हर फ़ैसला करने पर और उसके हर फ़ैसले में हिकमत होती है। ठीक है? कभी ये जो अल्लाह ने कहा ना माँ के पेटों के अंदर, कभी आप वो देखें कि बच्चे की जो डिलीवरी होती है, उस वक़्त बच्चा कितना मासूम और कितना भोला-भाला, कुछ भी बयान नहीं कर सकता है। रोना भी मुश्किल से उसको आ रहा होता है और फिर इन मराहिल से गुज़र कर एक वो वक़्त आता है कि इंसान भरपूर जवानी लेकर आता है, वो समझता है कि ये दुनिया सारी की सारी मेरे गिर्द घूम रही है। और फिर अल्लाह ताला आहिस्ता-आहिस्ता फिर उसमें कमज़ोरी पैदा कर देते हैं
اور اس کا معاملہ پھر ایک بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو یہ سٹیجز اللہ اپنی قدرت کو واضح کرنے کے لیے بیان کرتا ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی پروردگار ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کو نازل کیا۔ اس کی کچھ احکامات بالکل واضح کلیئر ہیں، اور اصل کتاب کا مقصد یہی ہے۔ وآخر متشابہات، اور جو دوسری قسم ہے وہ متشابہات کی ہے، یعنی وہ چیزیں جن کو نہ ہم اس دنیا میں دیکھ سکتے ہیں، نہ ان کے بارے میں کوئی اندازہ کر سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا کی چیزوں سے مشابہت رکھنے والی تھوڑی بہت ان کا بتایا ہے، لیکن ان کے بارے میں ہماری کلیئرٹی اس دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال متشابہات کی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر کے اندر کہا کہ دوزخ کے اوپر 19 فرشتے مقرر ہوں گے۔ تو جو قریش تھے انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، لو جی اللہ کہتا ہے کہ میں بڑی طاقت والا ہوں، دوزخ میں بڑی سزا ملے گی، اور صرف 19 فرشتے مقرر ہیں، تو ہم ان 19 فرشتوں کو دھکا دے کر ہم باہر آ جائیں گے۔ تو اس طرح کی اور متشابہات ایسی ہیں، دوزخ کیسی ہوگی، جنت کیسی ہوگی، یہ اللہ نے ہم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کا جو ایک واضح انداز ہے وہ ابھی ہم اس دنیا میں نہیں سمجھ سکتے۔ ان کو اللہ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے جتنی حد تک ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کیا ہوگی یہ ہماری سوچ سے ماورا ہے، ہمیں ابھی اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا وجود کمزور ہے، ہماری صلاحیتیں کمزور ہیں، ہم جیسے یہ بھی بات ہے اللہ تعالیٰ کے اپنے نام کی بھی، اپنی ذات کی بھی، کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ تو مجھ کو اپنا آپ دکھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا اس دنیا میں، کیونکہ یہاں کی دنیا کے جو وجود ہیں وہ کمزور اور ناپائیدار ہیں، تو آخرت میں ہی میں اپنے لوگوں کو دکھاؤں گا۔ تو حضرت موسیٰ نے جب اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا میں اس پہاڑ پر اپنی تجلی دیتا ہوں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ رہا تو مجھے دیکھ سکتا ہے۔ تو وہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی تو وہ حصہ جل کر راکھ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ تو موسیٰ نے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، یا اللہ یہ میری غلطی تھی، میں آئندہ ایسا نہیں کروں۔ تو وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے وہ پیروی کرتے ہیں ان چیزوں کی جن کے اندر جو ہے متشابہات ہیں، اور ان میں جو خدا کے منکر اور سرکش لوگ ہوتے ہیں وہ متشابہات کے ذریعے فتنہ تلاش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی تاکہ اس کی حقیقت کو معلوم کر سکیں، لیکن ان متشابہات کی علم اور اس تعویل صرف اللہ جانتا ہے۔ اور علم میں جو لوگ راسخ ہوتے ہیں، یعنی انتہائی جن کا علم مضبوط ہوتا ہے، جن کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ان آیتوں پر ایمان لے کر آئے، یعنی کس پر؟ متشابہات پر۔ ہم محکم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم متشابہات پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ان میں سے ہر چیز ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ محکمات بھی اللہ کی طرف سے ہیں، متشابہات بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ جب اللہ کے وجود کا احساس ہمارے اندر بالکل 100% واضح ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد واقعی مومنوں کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ان کو مزید کسی ضرورت نہیں تھی۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا نا کہ جن لوگوں کے دل اللہ کے ایمان میں پکے ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، وہ اللہ کی چھوٹی سی نشانی دیکھ کر بھی ان کا ایمان بھڑک اٹھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری ان چیزوں سے نصیحت صرف عقل مند لوگ حاصل کرتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو ابھی آپ میں سے کوئی ہے جو بتائے گا کہ ربنا کیا ہے؟ ربنا، تاکہ ہمارے نئے لوگوں کو پتا چلے کہ ربنا حقیقت میں کیا ہے، کیونکہ یہ اصل میں تو لفظ اپنی جگہ پہ جب ہوتا ہے تو یہ ربنا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ ہمارے رب جب ایک پر فتح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز انڈرسٹینڈ ہے۔ جی سمیرا، جی سمیرا، جی السلام علیکم، اس کا مطلب اے ہمارے رب، کیا نا سے نہیں مراد ہوتا ہے لفظ ہم۔ کون سا انڈرسٹوڈ ہوگا؟ لفظ بھی جی تو بتائیے نا، کیا انڈرسٹوڈ ہوگا؟ حذف کیا ہوگا سمیرا؟ یا یا ربنا، جی، یا جی جب رب پر آئے گا تو بے کے اوپر زبر یا فتح آئے گی، تو یہ لفظ ہے اصل میں یا ربنا، اور
अरबों का ये उसलूब होता है कि जब कोई लफ्ज़ पढ़ने वाले के लिए अंडरस्टूड होता है, तो अरब लोग उसको हज़्फ़ कर देते हैं। हज़्फ़ एक टर्मिनोलॉजी है जो कुरान के हवाले से भी इस्तेमाल की जाती है, जिसका मतलब होता है कि लफ्ज़ लिखा हुआ तो नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है, लाज़मी तौर पर। तो बे पर जब फ़तह है तो इसका मतलब है कि या जो है वो यहाँ पर मौजूद है। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, ए परवरदिगार हमारे दिल पर ज़ंग न लगाना, बाद इज़ हदैतना, इसके बाद कि तूने हमको हिदायत दे दी। और ए परवरदिगार हमारे लिए अपनी तरफ से रहमत नाज़िल कर। इन्नका अंतल वहाब, बेशक है परवरदिगार तू ही अता करने वाला है। फिर आगे दुआ करते हैं, या रब्बना, जहाँ-जहाँ भी रब्बना आएगा, वहाँ-वहाँ या अंडरस्टूड होगा, ठीक है? और उसका तर्जुमा भी हम ए हमारे रब ही करेंगे। ए हमारे रब, बेशक तू क़यामत के दिन सारे लोगों को जमा करने वाला है, जिसके आने में किसी किस्म के शक की गुंजाइश नहीं। और मेरा परवरदिगार बेशक अपने वादों की खिलाफवर्जी नहीं करता। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, क़यामत के दिन ना तो उनका माल उनके किसी काम आएगा, ना उनकी औलाद किसी काम आएगी। अल्लाह के मुकाबले में बिल्कुल भी, शैया का मतलब है बिल्कुल, हरगिज़ आपकी ना माल, ना दौलत काम आएगी। ये सारी चीज़ें दुनिया में बड़ी वैल्यू रखती हैं और हम इसी के आदी हो जाते हैं, लेकिन आखिरत में इनकी कोई वैल्यू नहीं। जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करने वाले हैं, वही जहन्नुम का ईंधन बनेंगे। और अल्लाह ताला कहते हैं कि यही लोग हैं दोज़खी बनेंगे और इनका मामला वही होगा जो फ़िरौन और उसके फ़ॉलोवर्स का और उनके पहले लोगों का हुआ। उनका मामला हुआ क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने इसकी तरफ रेफ़रेंस दे दिया कि कज़्ज़बू बिआयातिना, उन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया और अल्लाह उनको मोहलत देता है कि वो सँभल जाएँ। लेकिन जब वो नहीं सँभलते तो फिर अल्लाह ताला ने उनके गुनाहों की पादाश में उनको दबोचा और अल्लाह ताला गुनाहगारों को बड़ी सख्त सज़ा भी देने वाला है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन मुनकरों से कह दीजिए, खुदा की तरफ से तुमको शिकस्त दी जाएगी और तुम सबको धकेला जाएगा जहन्नुम की तरफ। और तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि जहन्नुम कितना बुरा ठिकाना है। और तुम्हें अगर हमारी इस बात में कोई शक है, तो जो जिन दो गुरोहों में आपस में लड़ाई हुई, उनकी सरगुज़श्त में तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है। ये अब जी जंगे बदर का जिक्र हो रहा है यहाँ पर कि यरौनहुम मिस्लैहिम रायल ऐन, उनकी सरगुज़श्त में एक निशानी है, एक में मानने वालों का गिरोह जो अल्लाह की राह में लड़ रहा था, दूसरा वो जो मानने वाला नहीं था, जो शैतान की राह में लड़ रहा था और बदर के मैदान में मानने वालों को खुल्लम-खुल्ला अपने से दुगना देख लेते थे। यहाँ पर अल्लाह ताला ने जंग बदर का ज़िक्र किया है और इस बहुत कम थी। आपने जैसे होता है कि ये जी इस्लाम में जो जिहाद है, वो यही है कि बैठे-बैठाए किसी पर हमला कर दो। ऐसी नहीं होती। जब दुश्मन की तरफ से जंग को मुसल्लत कर दिया जाता है, तो फिर अल्लाह कहता है कि तुम डट के फिर दुश्मन के खिलाफ लड़ो और उनके दिलों में अपनी हैबत को पैदा करो, अपने रोब को पैदा करो। और उसके साथ ये भी कहा गया कि तुम दुश्मन पे रोब डालने के लिए अपनी जंगी तैयारियां भी बदरजा अतन रखें। तो ये हुआ कि कुरैश ने किसी तरीके से बहाना करके अ, एक इनका कोई तजारती काफ़िला जा रहा था। उन्होंने ये अफ़वाह फैला दी कि मुसलमान, क्योंकि वो मदीना से गुज़र रहा था, मदीने के पास से गुज़र रहा था, तो उन्होंने कहा कि मुसलमान जो हैं वो हम पे हमला करने वाले हैं, ताकि हमारा माल छीन सकें। तो ये जो कुरैश की लीडरशिप थी, ये तो पहले ही जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी 2 साल ही हुए थे मक्का से मदीना हिजरत किए हुए, तो वो ये चाहते थे कि मुसलमानों की ताकत को ख़त्म कर दिया जाए। तो उसके नतीजे में कुरैश की सारी लीडरशिप एक जगह इकट्ठी हुई और उन्होंने ये कहा कि हम सब मिलके जाते हैं और हम मुसलमानों की ताकत को ख़त्म कर देते हैं, ताकि वो इस खित्ते में एक ताकत बनकर ना उभरें। और दूसरी तरफ जो मुनाफिकीन थे,
ये मुनाफिकीन कौन थे? ये मुनाफिकीन वो यहूदी थे जो बज़ाहिर दिखाने के लिए मुसलमानों के साथ मिल जाते थे, और जब कहते थे कि हम आपके साथ हैं, हर मैदान में आपके साथ हैं, लेकिन जब लड़ाई का मौका आता था तो वो साथ छोड़ के चले जाते। वो अब याद आया। जी, अस्सलाम वालेकुम। तो वो उन्होंने ये बात कही कि उन्होंने सारे कुरैश की लीडरशिप ने अपने पैसे भी लगाए और खुद भी शरीक होने का फैसला किया, और उधर से मुनाफिकीन ने साथ छोड़ दिया। इनमें इनका लीडर अब्दुल्ला इब्ने उबई था, जो बहुत ही साजिशी इंसान था, और वो कुरैश के साथ मिली भगत करता था मुसलमानों को नुकसान देने के लिए। उस वक्त मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 रह गई थी, और उनके पास कोई असलहा नहीं था। दो चार पांच तलवारें थी, दो तीन घोड़े थे, कुछ भी नहीं था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की, सारी रात सजदे में पड़े रहे और दुआ की कि या अल्लाह मुसलमानों को फतह देना, क्योंकि कुरैश इंतहाई ताकतवर है और उनकी तादाद भी 1000 है और उनके पास माली वसाइल भी बहुत ज्यादा है। तो अल्लाह ताला आप मुसलमानों को फतह दीजिएगा। अगर आप मुसलमानों को फतह नहीं देंगे और मुसलमान हार जाएंगे तो या अल्लाह फिर आपके दीन को कौन नाफिज करेगा। इतना आप लोग रोए, आप सल्लम रोए, अल्लाह से दुआ की कि हजरत अबू बकर ने कहा आपकी चादर नीचे गिर गई, तो हजरत अबू बकर ने आपकी चादर को उठाकर आपके ऊपर दिया और कहा बस कीजिए अल्लाह के रसूल, अल्लाह कभी भी आपको नाकाम और नामुराद नहीं करेगा। अल्लाह अल्लाह आपसे वादा कर रहा है, और अल्लाह ताला ने वाकई में वादा किया कि अगर मुसलमान साबित कदम रहेंगे, कायम रहेंगे, इस्तिकलाल के साथ रहेंगे, तो मैं फरिश्तों के जरिए उनकी मदद करूंगी। तो यही इस बात का हवाला है कि फरिश्ते मुसलमानों के हम रकाब थे। इसी वजह से मुसलमानों की तादाद कुरैश को डबल नजर आ रही थी, कई गुना ज्यादा नजर आ रही थी। अल्लाह ताला ने एक नफसियाती प्रेशर डालने के लिए कुरैश पर यह किया कि मुसलमानों की तादाद उनको बहुत ज्यादा नजर आ रही थी। और दूसरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि बदर के मुकाम पे सारी लीडरशिप मारी जाएगी कुरैश की, सारी लीडरशिप कत्ल हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बताया कि इधर आपने लोगों को अपनी छड़ी लेके बताया कि यहाँ पर उतबा गिरेगा, यहाँ पे शैबा गिरेगा, यहाँ पर अबू जेहल गिरेगा, और इस तरीके से सारी जो मेन लीडरशिप है वो जंगे बदर में खत्म कर दी जाएगी, सिर्फ 313 मुसलमानों के लिए। तो एक बात है कि अबू लहब नहीं गया था, अब ज़रूरी होती है ये बातें भी करनी। अबू लहब नहीं गया था। उसके बारे में है कि वो अगरचे हजूर का चचा था, लेकिन इंतहाई लालची इंसान था, इंतहाई बुरा किरदार था उसका, और कमीनगी थी उसके अंदर। वो नहीं गया, उसने अपनी जगह किसी गुलाम को भेज दिया। तो अल्लाह ने कहा कि चूंकि मैंने ये वादा किया था कि सारी लीडरशिप खत्म हो जाएगी, तो जितने जंग बदर के मुकाम पर थे वो तो सारे के सारे कत्ल हो गए। और अबू लहब को अल्लाह ताला ने एक ऐसी बीमारी में मुब्तला कर दिया जो छूत की बीमारी होती है, पूरा जिस्म गल जाता है और छूत की बीमारी होती है, और वो इसी में ही मर गया। उनके कुरैश के वो जो उनका काफिला था उसके पहुंचने से पहले ही अबू लहब की वफात हो गई, और उसके बेटों ने उसकी लाश से इतनी नफरत की कि वो उसके करीब नहीं आए, और उन्होंने गुलामों से कहा कि इनको डंडों के साथ घसीट कर किसी गड्ढे में डाल दो। ठीक है, ना नहलाया ना धुलाया या कुछ, फेंक दिया, बदबू आ रही थी। इतना इबरतनाक अंजाम हुआ। और वो उसमें है ना, हम कुरान मजीद में एक पूरी सूरह लहब के बारे में है। इस तरह से अल्लाह ताला ने किसी का जिक्र नहीं किया जितना तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब। बड़ा गुरूर करता था अपने माल और दौलत पर, ना उसका माल उसके काम आया ना कुछ। और उसकी बीवी भी जो है वो क़यामत के दिन अपने लिए मूंज की रस्सी डाले अपना ईंधन घसीट रही होगी। मूंज की रस्सी का मतलब है कि ये जो खजूर के तने से रस्सी बनाई जाती है तो उसमें कांटे होते हैं, वो चुभती है।
तो अल्लाह ताला ने ये रेफरेंस देके कहा कि दुनिया में तो वो बड़े-बड़े सोने के हार पहनते थे, बहुत बड़े 50 तोले, 60 तोले, अब नुमाइश करते थे अपने चीज़ों की। और ये हार की बजाय क़यामत के दिन इसके गले के अंदर मूंज की रस्सी होगी, जो उसको चुभेगी और ये अपने लिए जहन्नुम का ईंधन खुद घसीट के लाएगी। तो इस तरीके से जो है वो इनकी कुरैश की जो लीडरशिप है, वो सारी की सारी खत्म हो और इनकी बिल्कुल खत्म हो गया, इनकी ताकत बिल्कुल खत्म हो गई। और इस हवाले से फिर अब जंग ओहद का जिक्र आएगा तो फिर उसमें भी देखेंगे। तो फ़ियतुन तुक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाहि व उख़रा काफ़िरातुन यरौनहुम मिस्लहिम रायल ऐन। इनमें से एक गिरोह अल्लाह की राह में लड़ रहा था और वो मुसलमान थे और दूसरा काफ़िरों का था और काफ़िरों को अल्लाह ताला मुसलमानों की तादाद डबल दिखा रहे। अल्लाह ताला जो हैं, अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं अपनी मदद से नवाज़ते हैं और इस वाक़ये के अंदर बड़ी इबरत का सामान था, देखने वालों के लिए, गौर करने वालों के लिए बड़ी इबरत का सामान था। लोगों के लिए जो बसीरत से महरूम है, दुनिया की पसंदीदा चीज़ें, औरतें, बेटे, सोने, चांदी के ढेर, आला नस्ल के घोड़े, चौपाए और खेतियों की मोहब्बत लुभाने की चीज़ बना दी गई है। हमारी प्रेफ़रेंस दुनिया के अंदर सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों पर होती है, खूबसूरत औरतें, बेटे पैदा हों मेरे घर, सोने चांदी के ढेर हों मेरे बैंक में, आला नस्ल के घोड़े, शौक होता है अमीरों का। चौपाए, जो लोग मवेशी रखते हैं ज़िम्मेदार, उनको अपने चौपायों में बड़ी दिलचस्पी होती है और जो ज़िम्मेदार लोग होते हैं, उनको खेती लहलहाती खेतियाँ बहुत उनको लुभाती हैं और ये सारी चीज़ें इंसान के लिए एक नॉर्मल हद तक रहे तो बड़ी बात है। लेकिन जब ये इनका इनका क्रेज़ बढ़ जाता है, तो ये चीज़ें इस चीज़ का बायस होती हैं कि हम अल्लाह और आखिरत को नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं और बस इन्हीं चीज़ों के पीछे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये दुनिया की ज़िंदगी का साज़ो-सामान है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कि ये बहुत ही हक़ीर और मामूली चीज़ है और अच्छा ठिकाना तो सिर्फ़ तुम्हारे अल्लाह के पास है। इनसे कहिए कि मैं तुमको बताऊँ कि इन चीज़ों से बेहतर क्या है? इन सारी चीज़ों से बेहतर है कि तुम अल्लाह से डर कर रहो और रहने के लिए उस परवरदिगार के यहाँ बाग है, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वो इसमें हमेशा रहेंगे और इनके लिए इसमें पाकीज़ा बीवियाँ होंगी। जहाँ हूरों का ज़िक्र है तो हमारे यहाँ ये बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हूरें कोई और मखलूक होंगी। ये मैंने रात को भी अपने घर में ये बात कह रही थी कि हूरों का मतलब होता है इंतहाई खूबसूरत ख़वातीन। तो जो जन्नत में हमारे स्पाउस होंगे, ख़वातीन के लिए मर्द, मर्दों के लिए ख़वातीन, उनको अल्लाह ताला इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई स्मार्ट और इंतहाई ग्रेसफुल बना देगा। तो यहाँ अल्लाह ताला ने जो हूरें हैं, हूरें असल में ये ख़वातीन ही होंगी जो जन्नत में जाएँगी अपने मेरिट पर। तो उन्हीं को अल्लाह ताला इंतहाई खूबसूरत कर देंगे, जैसे कि ये कहा कि हिरनी जैसी आँखें होंगी उनकी और छलकती जवानी वाले उनके वो अंदाज़ होंगे। तो ये असल में वही बेहतरीन ख़वातीन हैं, जिनको अल्लाह ताला इंतहाई खूबसूरत और इनकी बात अल्लाह ताला ने कही कि जब भी इनका पार्टनर इनको देखेगा, तो उस वक़्त इस तरह की उसकी फीलिंग होगी जैसे पहली दफ़ा देख रहा है। हर दफ़ा वो इतनी खूबसूरत लगेंगी और जब वो उनको छुएगा, तो ऐसे लगेगा कि जैसे पहली मर्तबा छू रहे हैं। ये अल्लाह ताला ने क्योंकि मर्द की नफ़्सियात है, तो अल्लाह ताला ने मर्द की नफ़्सियात को ही डिस्कस किया है यहाँ पे। और सबसे बढ़कर अल्लाह की खुशनुदी है। अल्लाह अपने इन बंदों को देख रहा है जो ये दुआएँ करते हैं कि ऐ परवरदिगार हम ईमान ले आए सो हमारे गुनाह को बख्श दे और हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा। ये सब्र करने वाले, सच्चे, फर्माबरदार, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले, रात की पिछली पहरों में उठकर अपने गुनाहों की माफ़ी माँगने वाले होते हैं। अल्लाह ने, इसके फरिश्तों ने, इस दुनिया में हकीकी इल्म हासिल करने वालों ने गवाही दी है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और अल्लाह ताला बिल्कुल मेरिट पर फैसला करने वाले हैं, बिल्कुल इंसाफ से फैसला करने वाले हैं। अल्लाह के सिवा कोई
अल्लाह नहीं जबरदस्त है, बड़ी हिकमत वाला है, ये हकीकत है, तो फिर इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है। अब कोई और दीन अल्लाह के लिए काबिल कबूल नहीं, सिर्फ इस्लाम है। और इस्लाम क्या है? अल्लाह एक है, नमाज पढ़ी जाए, रोज ज़कात दी जाए, रोज़ा रखा जाए, और अगर इस्तिताअत हो तो ज़िंदगी में एक दफ़ा हज कर लिया जाए। यही दीन है, पहले दिन से ही यही दीन था। लोग आते हैं तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तरमीमात कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह का दीन यही है, आज भी, पहले भी। इसलिए वही अल्लाह को इस तरह मानने की दावत देता है। और जिन्हें किताब दी गई, उन्होंने तो अल्लाह की तरफ से इस हकीकत का इल्म उनके पास आ जाने के बाद महज अपनी जिद्दा की वजह से इसमें इख्तलाफ किया। ये सरी इनकार है, जो अल्लाह की आयतों के इस तरह मुनकर होंगे, वो उससे बेखौफ नहीं रहेंगे, इसलिए कि अल्लाह ताला बहुत जल्दी हिसाब करने वाला है। चुनाचे अगर वो तुमसे झगड़ें तो कह दो कि मैंने और मेरे पैरवों ने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर लोग, आपकी कौम के लोग आपसे बहस व मुबाहिसा करें, तो आप कह दो फकुल असलम तो वजहिया लिल्लाह। ये भी बड़ी दुआ है, ये आप भी पढ़ सकते हैं, इसको हाईलाइट कर लें। आप ये कह दो कि मैंने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया, व मनित ताबान, और उन सब लोगों ने जो मेरी पैरवी कर रहे हैं, अपने आप को अल्लाह की रजा के मुताबिक बना लिया। और अहले किताब से कह दो, और उम्मियों से यानी बनी इस्माइल से कह दो कि क्या तुम भी अपने आप को इस तरह अल्लाह के हवाले करते हो? फिर अगर वो करें तो रास्ता पा जाएंगे, और अगर मुंह मोड़ेंगे तो तुम पर है मोहम्मद, सिर्फ पहुंचा देने की जिम्मेदारी है, अपने बंदों को तो अल्लाह खुद देखने वाला। थोड़ी सी बात कहना चाह रही हूँ, ये आयत नंबर जो है ना, आयत नंबर 20 में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, उम्मी। उम्मी की जमा यहाँ पे उम्मीयीन है। हम लोग ये समझते हैं कि जब हम कहते हैं ना कि रसूल उम्मी या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, तो इसकी तशरीह हम ये करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है? और आप कभी स्कूल नहीं गए थे, कभी पढ़ा नहीं था आपने, कभी नहीं था, इस मानी में नहीं है उम्मी का लफ्ज। और बनी इस्माइल को भी उम्मी कहा जाता है, यानी हजरत इस्माइल की औलाद को भी इनका जो लकब है, ये लकब है, उसको उनको उम्मीयीन यानी जमा करके कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए सिर्फ कहा जाता है, इसका ये मतलब नहीं कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। बहुत बड़े बड़े खतीब और शायर इनके अंदर थे, बड़ी बड़ी बातें उनको वो बोला करते थे, बताया करते थे। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आपने चूंकि अपना बचपन देहात में गुजारा था, और वहाँ हर तरफ के बच्चे और लोग थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन अरबी पर उबूर हासिल था, और जो इलाकाई ज़बानें थी वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आती थी। बात उम्मी का लफ्ज़ बतौर लक़ब इस्तेमाल किया जाता है कि बनी इस्माइल की तरफ हज़रत इस्माइल के बाद कभी कोई नबी नहीं आया। एक लंबे अरसे तक जो है वो इनकी तरफ कोई नबी नहीं आया था। इनको खुदा के दीन और शरीयत के बारे में काफ़ी इब्हाम थे। तो इनको एजुकेट करने के लिए बस आखिर में एक ही नबी आए थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो चूंकि इनके एक लंबा अरसा कोई नबी नहीं आया था, तो ये बनी इसराइल के मुकाबले में इनको उम्मीयीन कहा जाता था। बनी इसराइल की तरफ तो अल्लाह ताला के पै दर पै नबी आए, पै दर पै रसूल आए, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चेन बना दी जाती थी अल्लाह की तरफ से रसूलों की बेइज्जत की। लेकिन बनी इस्माइल की तरफ कोई नबी नहीं आया था। तो बनी इसराइल के मुकाबले में इनका लकब था उम्मीयीन। उम्मीयीन के इनकी तरफ अल्लाह की तरफ से कोई रसूल, कोई शरीयत, कोई दीन नहीं आया था। तो ये हमारी सोच या जहाँ हमें बताया जाता है कि उम्मी का मतलब अनपढ़ है, तो ये मतलब नहीं है इसका, ठीक है? तो ये इसका मतलब है उम्मी रसूल, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी कौम में आए हैं जिनकी तरफ पहले कोई रसूल नहीं था, और उम्मीयीन जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हजरत इस्माइल की औलाद को कहा जाता है, ठीक है? इस चीज को समझ लीजिए। तो फाइन असलमू फकद इhtदू, और अगर ये आप सल्लम की कौम
सरेंडर कर दे तो समझ लो कि वो हिदायत पा जाएंगे। और अगर वो अपना चेहरा फेरेंगे तो याद रखो कि बेशक है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर सिर्फ पहुंचा देने की जिम्मेदारी है, इससे ज्यादा आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। अल्लाह ताला अपने बंदों के हाल को देखने वाला है। रहे वो लोग जो अल्लाह की आयतों का इनकार करते रहे हैं और उसके पैगंबरों को नाहक कत्ल करते रहे हैं। कौन करते थे? बनी इसराइल, यहूदी अपने नबियों को कत्ल करते थे। और नीज खुदा के उन बंदों को कत्ल करते रहे जो लोगों में इंसाफ पर कायम रहने की दावत देते थे। तो इन्हें एक दर्दनाक अजाब की खुशखबरी यही है कि जिनके अमाल दुनिया और आखिरत दोनों में जाया हुए और अब इनका कोई मददगार ना होगा। तुमने देखा नहीं इन लोगों को जो किताब से बेबहरा हुए, ये अल्लाह इन्हें अल्लाह की किताब की तरफ बुलाया जा रहा है कि उनके दरमियान इख्तलाफात का फैसला कर दे। फिर देखा नहीं कि इन्हीं में से ग्रोह उनसे मुंह फेर लेता है। और हकीकत यह है कि ये मुंह फेरने वाले लोग हैं। इनके इस रवैये की वजह से इनका कहना है कि दोजख की आग में हमें हरगिज नहीं छुएगी। यानी बनी इसराइल के लोग कहते हैं कि हम नबियों का खून है और हमें दोजख की आग बिल्कुल नहीं छुएगी। हाँ, गिनती के चंद दिन की तकलीफ अलबत्ता हो सकती है। इस तरह ये जो कुछ करते हैं, उसी ने अपने दीन के मामले में इन्हें धोखे में डाल रखा है। लेकिन क्या बनेगा उस दिन जब हम इनको एक ऐसे दिन की पेशी के लिए इकट्ठा करेंगे जिसके आने में कोई शुबा नहीं, और जिसमें हर शख्स की कमाई का बदला इसे पूरा पूरा दे दिया जाएगा। लोगों पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। इनका अहद तमाम हुआ। किनका? बनी इसराइल का। इनका अहद तमाम हुआ, खत्म हो गई इनकी जो इनको अल्लाह ताला ने इमामत के मनसब पर फाइज किया था, अब वो खत्म हो गया। तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह से दुआ कीजिए, ए अल्लाह बादशाही के मालिक, तू जिसको चाहे बादशाही दे, जिससे चाहे बादशाही छीन दे, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जलील कर दे। तमाम खैर तेरे ही हाथ में है, बेशक तू हर चीज समझा दे। ये कहा क्या मुसलमानों को, यानी बनी इस्माइल को अल्लाह ताला इमामत के मनसब पर फाइज कर रहे हैं। इनके कंधों पर अब खुदा के दीन को पहुंचाने की जिम्मेदारी है। और अल्लाह जिसको चाहे नवाजे और जिससे चाहे छीन ले। आज बनी इसराइल से उनके सारे इख्तियारात छीन लिए गए और सारे के सारे बनी इस्माइल की तरफ मुंतकिल कर दिए। तो ये दुआ पढ़ो कि ए परवरदिगार, बादशाही के मालिक, तू जिसे चाहे बादशाही दे, जिससे चाहे बादशाही ले, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जलील करे। तमाम भलाइयां तेरे हाथ में है। ए अल्लाह, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। हम जानते हैं तौरात को दिन, हम जानते हैं कि अल्लाह रात को दिन में, दिन को रात में परोता ले आता है, और जानते हैं कि मुर्दे से जिंदा करना और जिंदे से मुर्दे को निकालता है। और जिसको चाहता है अल्लाह ताला बेहिसाब रोजी अता करता है। ये अल्लाह का फैसला है और इन अहले किताब के लिए अनकरीब सादिर हो जाएगा। इसलिए ईमान वाले अब मुसलमानों को छोड़कर इन मुनकरों को अपना दोस्त ना बनाए। यानी जो मुसलमान हैं, अब वो इन कुरैश के साथ कोई दोस्ती ना करें। ये और बनी अहले किताब के साथ दोस्ती ना करें, क्योंकि ये इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो ये जो अहले किताब की बात की जा रही है, ये उस दौर के यहूद और नसारा की बात है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते पहचानते हुए आपका इनकार करते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये तुम्हारे दुश्मन हैं, तुम्हारी फलाह नहीं चाहते, तो तुम इनसे अपने राज भी शेयर ना किया करो। और याद रखें, जो ये करेंगे अल्लाह का इनसे कोई ताल्लुक नहीं, इल्ला ये कि तुम इनसे बचो जैसा कि बच ने कहा। अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है, और इसलिए डराता है कि एक दिन तुम्हें अल्लाह ही की तरफ लौटना है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन मुसलमानों से कह दो कि जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, तुम चाहे उसको छुपाओ या जाहिर करो, अल्लाह उसे जानता है। अल्लाह जमीन और आसमान में जो कुछ भी है सबको जानता है, और अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। जिस दिन हर नफ्स अपनी की हुई नेकी सामने पाएगा और उसने जो बुराई की होगी उसको भी देखेगा, इस दिन वो तमन्ना करेगा कि काश इसके और इस दिन की पेशी के दौरान एक लंबी मुद्दत हायल हो। ये अल्लाह की नसीहत है, और अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है, और इसलिए डराता है कि अल्लाह अपने बंदों के लिए बड़ा मेहरबान है। इनसे कह दो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। अल्लाह ताला बख्शने वाले, रहम करने वाले हैं।
اور फिर इसके बाद अगर ये मुंह मोड़े तो इनको बता दो कि इस तरह के मुनकरों को अल्लाह ताला कभी पसंद नहीं करता। ए मोहम्मद, ये लोग तुमसे बहस करना चाहते हैं अल्लाह के दीन के बारे में, और इसमें शुबा नहीं कि अल्लाह ने आदम और नूह को, इब्राहिम और इमरान के खानदान को तमाम दुनिया वालों पर तरजीह देकर रहनुमाई के लिए मुंतखब किया। ये एक दूसरे की औलाद हैं, और जो कुछ कहते और करते हैं अल्लाह इससे वाकिफ है, इसलिए कि अल्लाह समी अलीम है। अब आ रहा जी जिक्र हजरत मरियम और उनके बेटे का। इन्हें याद दिलाओ वो वाकया जब इमरान की बीवी ने दुआ की कि परवरदिगार, ये मेरे पेट में जो बच्चा है इसको मैंने हर जिम्मेदारी से अदा करके आजादी के लिए तेरी नजर कर दी। जो हजरत मरियम की वालिदा थी ना, हमना, तो काफी साल उनके यहाँ औलाद नहीं हुई। तो उन्होंने अल्लाह ताला से बहुत दुआएं की, और फिर उनको बच्चा पैदा होने की उम्मीद हो गई। तो उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ताला, मेरा जो बच्चा पैदा होगा मैं उसको बैतुल मक़दस की नज़र कर दूंगी, और ये यहाँ पर लोगों की खिदमत करेगा, उनको उनके रहने बसने तालीम तरबियत जैसे आजकल उनके पादरी करते हैं, अपनी जिंदगियों को वक्फ कर लेगा। तो आपने जब वालिदा का नाम इमरान इमरान हमना, बताया? हे मीम ए नून हे, मीम रे हमना, अलिफ मीम। नहीं, हे मीम नून, और आगे वो जो हे आती है ना ऐसे करके हमजा की तरह, कोई लिखेगा यहाँ पे हमना। से आमना लिखते हैं ना, वैसे हमना। हाँ जी, हे हलवे वाली, मीम नून, और आखिर में वो जो हे नीचे की तरफ आती है। अच्छा जी, तो हजरत मरियम की वालिदा ने ये अल्लाह ताला से कहा कि मैं, मेरे पेट में जो बच्चा है मैं उसको सारी दुनियादारी से आज़ाद करा कर अल्लाह ताला आपके लिए नजर कर दूंगी, चनाचे मेरी तरफ से इस चीज को आप कबूल कीजिए। इन्नका अंत समीउल अलीम, बेशक अल्लाह ताला आप सुनने वाले और इल्म रखने वाले हैं। चुनाचे जब उन्होंने बच्ची को पैदा किया तो कहा, यानी मरियम हो गई, उन्होंने सोचा था बेटा होगा लेकिन ये तो बेटी हो गई, तो उन्होंने कहा, ए परवरदिगार, ये क्या, मैंने तो लड़की पैदा की है। अल्लाह ताला सब कुछ जानते हैं, उसने जो पैदा किया मरियम को, लड़की को, और इस लड़की का कमाल ये होगा कि कोई लड़का भी जो तेरे यहाँ पैदा होता वो इसके किसी मुकाबले का ना होता, और मैंने इसका नाम मरियम रखा, और मैं इसको ए परवरदिगार तेरी पनाह में देती हूँ, और इसकी औलाद को भी मैं तेरी पनाह में देती हूँ, शैतान मरदूद के हमलों से, उसके डर से, मैं शैतान मरदूद से ए अल्लाह मैं तेरी पनाह में देती हूँ। चुनाचे उसके रब ने उसकी नजर को कबूल कर लिया बहुत अच्छे तरीके से, और अल्लाह ताला कबूल किया, और निहायत उम्दा तरीके से उसको परवान चढ़ाया, और जिक्रिया को इसका सरपरस्त बना दिया। जिक्रिया जो थे वो हजरत मरियम के खालू थे, ठीक है, और ये भी नबी थे, और आगे फिर इनका जो बेटा हजरत याहिया पैदा हुए वो भी नबी थे। तो बनी इसराइल के अंदर आप यूं समझियो कि नबियों की बहुतात थी, ठीक है, कि ये सरकश कौम है तो ये कभी भी गुमराह ना होने पाए, लेकिन वो उतना ही गुमराह होते चले गए। तो जिक्रिया को उसका सरपरस्त बनाया। जब वो मेहराब में बैठ गई जाके हजरत मरियम, एक बिल्कुल एक नई बात थी उनके लिए, तो उनके लिए एक जगह मुकर्रर की गई कि यहाँ वो पढ़े लिखे, तरबियत करे, इबादत करे। तो जब कभी जिक्रिया मेहराब में उसके पास जाता तो वहां अल्लाह की अनायतें देखता। इस तरह एक मौके पर उसने पूछा, मरियम ये कहाँ से पाती हुई तुम ये बातें? तो उसने जवाब दिया, ये अल्लाह के पास से है। उस लड़की पर तो ये तुम्हारे परवरदिगार का करम था। अब ये हुआ कि मोस्टली आप तफसीर की किताबों में ये देखेंगे कि उन्होंने ये लिखा कि हजरत जिक्रिया ने देखा, तो चूंकि हजरत यहाँ पे ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ ना, वजद इंदहा रिज्कन, तो वो रिस्क को वो समझते हैं हमारे सादा किस्म के मुफस्सिरीन के, रिस्क का मतलब है कि उनके पास बेमौसमी फल आते थे, ठीक है ना। मैंने जो बचपन में अपनी दादी से सुना, और मुख्तलिफ तफसीर की किताबों के अंदर आप ये देखें कि वो लिखा हुआ होता है कि हजरत मरियम के पास जो है ना, वो
बहुत ही बेमौसमी फल आते, और हजरत जिक्रिया उनसे पूछते हैं कि मरियम तुम्हारे पास ये कहाँ से आई हैं चीजें, फल। ये बिल्कुल गलत बात है। यानी इस तरह की चीजों को अल्लाह ताला इतना ऑनर तो नहीं देंगे कि उनके पास को बेमौसमी फल आते। रिस्क का लफ्ज जहाँ खाने पीने की चीजों के लिए आता है, वहाँ रूहानी ताकत के लिए भी आता है। रूहानी ताकत के अल्लाह, क्योंकि हजरत ईसा का एक कॉल है बड़ा ही खूबसूरत, कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता, बल्कि इंसान को जीने के लिए जो है अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत की भी जरूरत है। एक है हमारा हैवानी वजूद, इसको खाने के लिए, इसकी नशो नुमा के लिए हमें पानी भी चाहिए, खाना भी चाहिए। लेकिन हमारी रूह जो होती है, हमारी रूह की ताकत के लिए, उसकी बलूगत के लिए हमें सच्चाई और हिदायत की जरूरत है। अगर हम अपनी रूह को रिस्क नहीं देंगे तो हमारी रूह मुर्दा हो जाएगी, और सिर्फ जो हमारा वजूद है वो जानवरों जैसा हो जाएगा। खाया पिया बस घूमे गपशप की, कोई हिदायत की बात नहीं, कोई जिंदगी का मकसद नहीं, कोई मिशन नहीं। तो ये यहाँ पर भी ये बताना चाहती हूँ कि रिस्क का मतलब कोई अंगूर सेब नहीं है, अल्लाह की तरफ से हिदायत है, नूर है। ये हमारा, ये अल्लाह की जो हिदायत होती है ना, ये एक नूर होता है। इससे आपका ज़हन, दिल, दिमाग, सोच, एहसास, हर चीज़ मुनव्वर हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि तो इतनी खूबसूरत बातें कैसे करती? ये बात हज़रत ज़िक्रिया ने हज़रत मरियम से कहा। और हमारे जो लोग हैं वो इससे फल, फ्रूट और चीज़ें मुराद लेते हैं। अरबी ज़बान किसी भी मुफस्सिर को चाहिए कि वो जब तफसीर किसी की लिखे तो पहले अपनी पूरी तरह से रिसर्च कर लिया करे कि कहाँ कौन-सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जैसे खैर है, खैर का लफ्ज़ भलाई के लिए भी इस्तेमाल होता है, और अरबी में मालो दौलत के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह रिस्क जो है वो दुनियावी खाने पीने की चीजों के लिए भी इस्तेमाल होता है, और रूहानी ताकत के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो जब वो बहुत अच्छी बातें करती थी, समझदारी की बातें करती थी, तो हजरत जिक्रिया उनसे कहते थे कि तुमने ये बातें कहाँ से सीखी? काला या मरियम अन्ना लके हाजा। जिक्रिया ने कहा है मरियम ये बातें कहाँ से सीखती हो? कालत हो व मिन इंदिल्ला, उसने कहा ये मेरा अल्लाह मुझे देता है, बेशक मेरा अल्लाह जिसको चाहता है बगैर किसी हिसाब किताब के रिस्क देता है। यहाँ पर जिक्रिया ने अपने रब को पुकारा। हुनालिका, मैं कहती इतना अरबी जबान की खूबसूरती है कुरान के अंदर, कोई इंसान नहीं कह सकता। इतनी खूबसूरत फ्लो, बलागत, रवानी। और जैसे मैंने कहा कि काफिया रदीफ, ये आपको पता चलेगा जब आप छोटी आयतें पढ़ेंगे, बड़ी आयतों में इतना नहीं एहसास होता। तो यहाँ पर हुनालिक, जैसे आप ये करते हैं कोई अफसाना बयान करते हैं तो ये मामला हुआ, और वहीं पर फिर ये हुआ। तो अल्लाह ताला ने कहा वहीं पे जिक्रिया ने अपने रब को पुकारा, काला रब हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा। ये इस बात की दलील है कि वो हजरत ईसा के, हजरत मरियम के पास फल फ्रूट खाना नहीं बात हुई थी, बल्कि वो खूबसूरत गुफ्तगू, खूबसूरत बातें, खूबसूरत बयान की बातें हो रही थी। तो तभी तो उन्होंने औलाद की दुआ की कि अल्लाह मियाँ मुझे भी इस तरह की औलाद। तो ये एक मंतकी कनेक्शन आयतों का ये बनता है। तो उन्होंने कहा कि या अल्लाह मुझे भी मरियम जैसी औलाद अता कर, उनकी भी औलाद नहीं थी। काला रब्बे हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, उसे दुआ की है परवरदिगार मुझे भी अपने पास से पाकीज़ा औलाद अता कर, बेशक तो सुनने वाला है दुआओं को। यहाँ फरिश्ते ने ज़िक्रिया को पुकारा। फनादतहु मलाइका व हुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब। एक दिन ज़िक्रिया मिहराब के अंदर नमाज पढ़ रहे थे, तो एक फरिश्ते ने उनको पुकारा और कहा अल्लाह तुझे याह्या की खुशखबरी देता है, जो अल्लाह के एक कलमे की तस्दीक करने वाला, सरदार और दुनिया की लज्जतों से किनारा कश रहने वाला नेक बंदों में से एक नबी हो, यानी हजरत याह्या। उसने ताज्जुब से कहा परवरदिगार मेरे यहाँ लड़का कैसे पैदा होगा, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ।
बहुत, मेरी तो हड्डियां गल चुकी हैं और मेरी बीवी तो बांझ है। ठीक है, वमराती, आखिर मेरी बीवी तो बांझ है, काला कजा लेकिन लाहो कजा लेकर लाहो या फलोमा ये शाह। फरिश्ते ने कहा ऐसा ही होगा, क्योंकि अल्लाह जो चाहता है वो करता है। उसने कहा ए परवरदिगार, मेरे लिए कोई निशानी भेज दे। होता है ना बाल औकात के हमें इतनी अनसर्टन कोई कामयाबी या खुशी मिलती है कि हमें यकीन नहीं आता कि हम जागते हुए देख रहे हैं। तो हमें ये होता है कि कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। तो यही कुछ कैफियत जो थी ना, वो हजरत जिक्रिया की थी। तो उन्होंने कहा या अल्लाह, मेरे यकीन दहानी के लिए आप मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर। अल्लाह ताला ने कहा कि तेरे लिए निशानी ये है कि तो 3 दिन तक लोगों से बात नहीं कर सकेगा, सिर्फ इशारे कनाए से तुम उनको अपनी बात समझा सकते हो। और वस्कुर रब्बा का कसीरन, अलबत्ता अल्लाह का जिक्र करो बहुत ज्यादा, और सुबह शाम अल्लाह ताला की हमद व तस्बीह करो। ठीक है? और उस वक्त को भी याद करो जब फरिश्ते ने मरियम से कहा ए मरियम, अल्लाह ने तुझे चुन दिया है, तुझे पाक कर दिया है, तेरा इंतखाब किया है सारी दुनिया की औरतों पर। यानी अल्लाह ताला ने हजरत मरियम को बड़ा पाक साफ किया, और वो अल्लाह ने कहा कि हमने उसको चुन लिया सारी दुनिया की औरतों पर। अल्लाह ताला कहते हैं कुरान मजीद में, दो बेहतरीन औरतों की अल्लाह मिसाल देता है और दो बदतरीन औरतों की अल्लाह मिसाल देता है। बेहतरीन औरतों में हजरत मरियम और फिरौन की बीवी। ठीक है, फिरौन की बीवी। और बदतरीन औरतों में हजरत नूह की बीवी और हजरत लूत की बीवी। तो अल्लाह ताला जो है वो इन दो बेहतरीन औरतों की मिसाल देता है खवातीन को, और दो बुरी औरतों की मिसाल देता है कि तुम कभी भी इनको फॉलो ना करना। तो अल्लाह ने तुमको चुन लिया है ए मरियम, अल्लाह की फर्माबरदार बंदी बन जा, अल्लाह को सजदा कर और रुकू करने वालों के साथ। ये सारी गैब की बातें हैं मोहम्मद, जो हम तुमको बता रहे हैं। ठीक है, ना तुम्हारे पास कोई तौरात है, ना तुम्हारे पास कोई इंजील है, उसके बावजूद हम तुम्हें अपने नबियों के सारे वाकयात बता रहे हैं, हालांकि तुम उस वक्त उनमें मौजूद नहीं थे, और ना तुम उस वक्त मौजूद थे जब ये सारे लोग कुरान अंदाजी कर रहे थे कि मरियम का कफील कौन होगा। यानी वो मेहराब में बैठेगी रहेगी, उसकी जरूरतों का ख्याल करने वाला कौन होगा। तो वो जो उनके हैकल के जो निगरान थे, उनमें कुरानदाजी हुई। तो फिर इनके खालू जिक्रिया का नाम कि वो उनके निगरान होंगे। और ना तो मैं मोहम्मद उस वक्त उनके दरमियान मौजूद थे जब वो आपस में झगड़ रहे थे, और हर कोई कह रहा था कि मैं मरियम का कफील बनूंगा। और उस वक्त को याद करो जब फरिश्ते ने मरियम से कहा बेशक अल्लाह तुम्हें खुशखबरी देता है एक कलमे की, यानी एक मौजज़े की, इसका नाम मसीह ईसा इब्ने मरियम होगा। वजीहन फिर दुनिया वल आखिरा मिनल मुकर्रबीन, ये दुनिया में भी बड़ा बावकार होगा। हजरत ईसा दुनिया में भी बहुत बावकार होंगे और आखिरत में भी अल्लाह ताला के करीब तरीन लोग। तो यहाँ जो मसीह का लफ्ज बोला गया है, मैं थोड़ी उसकी एक्सप्लेनेशन भी लोगों के लिए करना चाहूंगी, नए लोगों के लिए, कि बनी इसराइल के अंदर ये ट्रेडिशन थी कि वो जब किसी एक नबी दूसरे नबी का तारुफ करवाता, जब जब उसके जाने का वक्त आता और नए नबी के आने का आ जाता, तो वो उनके सर में तेल लगाते थे या बालों को गीला करते थे, जिसको बैप्टिज्म कहा जाता है। तो अल्लाह ताला ने ये बात कही कि ईसा इब्ने मरियम अल्लाह ही की तरफ से उनको मसा किया गया होगा। यानी उनके जो बाल हैं वो ऐसे थे, उनके बाल नजर आते थे, घुंघराले बाल थे लंबे, और ऐसे लगता था कि उनमें से तेल टपक रहा है। यानी पैदाशी तौर पर हजरत मसीह जो है वो बैप्टिज्म लेकर आए थे उनके बालों के अंदर। अब वो अभी भी आप देखें ना, बनी इसराइल की ईसाइयों की है कि जो बच्चा पैदा होता है वो इसको मसा करते हैं, उसको बैप्टिज्म देते हैं। तो ये हजरत ईसा की जो शख्सियत होगी वो ऐसी होगी कि उनके बालों से ऐसे जैसे तेल टपक रहा है या पानी टपक रहा है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि दुनिया में भी वो इंतहाई बावकार होगा और आखिरत में भी अल्लाह के बड़े ही करीब लोगों में होगा। वो माँ की गोद के अंदर बात करेगा
اور گہوارے میں وہ ماں کی گود کے اندر بات کرے گا، ماں کی پاکیزگی کی گواہی دے گا، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی وہ اللہ کا ایک فرما بردار بندہ ہوگا اور صالحین میں اس کا شمار ہوگا۔ وہ بولی ہائے اللہ، میرے ہاں بچہ کہاں سے پیدا ہوگا، مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، تو پھر وہ کام ہو جاتا ہے۔ لہذا اسی طرح ہوگا، اللہ اسے اپنے قانون اور حکمت سکھائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا اور اس کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا۔ چنانچہ یہی ہوا، اور اس نے بنی اسرائیل کو دعوت دی کہ میں تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی معجزات دیے ہیں۔ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی ایک صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونکتا ہوں تو اللہ کے حکم سے وہ واقعتاً ایک پرندہ بن جاتا ہے۔ اندھے اور کوڑی کو میں اچھا کرتا ہوں، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور تمہیں بتاتا ہوں کہ تم اپنے گھروں سے کیا کھا کر آئے ہو اور کیا چھوڑ کر۔ یہ ساری غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ مجھے بتاتا ہے، میں اپنے طور پر کچھ نہیں جانتا۔ پھر اس کے بعد کہا اس میں تمہارے لیے یقیناً بڑی نشانی ہے اگر تم ماننے والے ہو، اور میں تورات کو تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں، یعنی مجھ سے پہلی کتاب تورات تھی اور میں تورات کی تصدیق کر رہا ہوں، میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا، اور میں اسی شریعت کو فالو کر رہا ہوں جو مجھ سے پہلے آ چکی ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال ٹھہراؤں جو تم پر حرام کی گئی ہیں، اور دیکھو میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب، لہذا تم اس کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ کہ جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ یہ لوگ انکار ہی کریں گے تو اس نے حواریوں سے کہا، حواری بالکل وہی لفظ ہے جو صحابی ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرینڈز کو، دوستوں کو صحابی کہتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کے جو فرینڈز تھے یا شاگرد تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو ان کے ساتھیوں نے جواب دیا کہ ہم ہیں اللہ کے لیے آپ کے میں۔ اسی وجہ سے ان کے اس جملے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کے فالوورز کو نصارہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لنک آپ جان لیں کہ جب انہوں نے کہا کہ نحنو انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کی مدد کرنے والے، تو تب سے پھر اب عیسائیوں کو قرآن مجید نے کہیں عیسائی کا لفظ استعمال نہیں کیا، قرآن مجید ان کو نصارہ کہتا ہے، اور ہم بھی ان کے لیے نصارہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہود و نصارہ۔ پلیز یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا پلیز لکھ لیجئے، زندگی میں اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے، تو اس کو اگر آپ لکھ لیں گے تو ساری زندگی آپ کو یاد رہیں گی یہ چیزیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں، اور گواہی دو کہ ہم تو صرف اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ اے پروردگار، ہم ایمان لے کر آئے اس کتاب پر جو آپ نے نازل کی، اور ہم نے پیروی کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اے پروردگار آپ ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھنا۔ یہ نصارہ نے کہا، نصارہ نے، حواریوں نے کہا ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول۔ اب یہ رسول کا جو لفظ ہے یہ حضرت عیسیٰ کے لیے استعمال، سوری پیچھے میں اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ رہی تھی، لیکن کانٹیکسٹ میں یہ اس لیے ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کی بات کی جا رہی ہے کہ جب کوئی چیز نکرہ ہوتی ہے تو اس سے مراد کوئی عام چیز ہوتی ہے، اور عربی میں الف لام لگا کر ہم اس کو پراپر ناؤن بنا دیتے ہیں، تو یہاں حضرت عیسیٰ مراد ہے۔ انہوں نے چال چلی، اللہ نے بھی تدبیر کر دی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، تقابل کے اسلوب پر انہوں نے ایک چال چلی، لیکن اللہ کے لیے ہم یہ ترجمہ کریں گے کہ اللہ نے بھی پھر ان کو ہرانے کی تدبیر کری، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ انی متوفی کا ورافعو کا الیہ ومطہرو کا من الذین کفروا وجائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اور جب اللہ نے عیسیٰ سے کہا
کہ یہ بنی اسرائیل کے سارے لوگ تیری مخالفت کر رہے ہیں، سارے مخالفت کر رہے ہیں۔ وہ کہتے تھے ہم نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا سچا نبی، ہم نہیں مانتے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک تو حضرت عیسیٰ سے بہت سوال کرتے تھے، تنگ کرنے کے لیے بہت سوال کرتے تھے، اور اس وقت وہاں پہ بادشاہت جو ہے وہ رومیوں کی تھی۔ تو وہ رومی بادشاہوں کو جا کر کہتے تھے کہ عیسیٰ اپنے معجزات کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا رہے ہیں، کسی کا کوئی مر گیا تو اس کو زندہ کر دیا، کسی کا بیمار ہوا تو اس کو صحیح کر دیا، بڑے بڑے معجزات دکھا رہا ہے، اس لیے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس کی پیروی کرنے لگ گئے ہیں۔ اگر یہی حال ہوا تو عیسیٰ آپ کو ہٹا کر خود بادشاہ بن جائے۔ تو اس طرح کی وہ سازشیں کرتے تھے اور رومیوں کو جا کر حضرت عیسیٰ کے خلاف بھڑکاتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ کے دیکھیں قربانی دینے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اور ساتھ بہت زیادہ ہوتے ہیں، قربانیاں دینے والے لوگ کم ہوتے ہیں اور پیچھا چھوڑ جانے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو لہذا سارے لوگ مخالفت کو نہیں سہ سکے، اور جو صرف حواری تھے 6-7، ان کو لے کر حضرت عیسیٰ ایک غار میں چلے گئے۔ ایک غار میں چلے گئے تو یہ بنی اسرائیل کے جو سازشی لوگ تھے، انہوں نے ان کو جا کر کہا کہ آپ عیسیٰ کو ختم کریں، ان کے وجود کو ختم کریں۔ تو حضرت عیسیٰ ایک غار میں جا کر بیٹھ گئے، اور حضرت عیسیٰ کا ہی ایک شاگرد جو تھا وہ اس نے جا کر بتایا کہ عیسیٰ اس پہاڑ کی غار میں ہے۔ تو وہ بنی اسرائیل کے جو عالم و اسکالر تھے وہ رومی بادشاہوں کو لے کر آئے اور کہا کہ عیسیٰ کو گرفتار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بتا دیا تھا کہ یہ لوگ تمہیں نہیں پکڑ سکیں گے، میں تم کو وفات دوں گا اور تیرے جسم کو بھی اٹھا لوں گا، کیونکہ رسول خود بھی بہت آنریبل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے جسم اور وجود کی بھی حفاظت کرتے ہیں کہ ان کے جسم اور وجود کو بھی کوئی تکلیف نہ دے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو کہا کہ میں تم کو وفات دوں گا، میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور میں ان کافروں سے تجھے پاک کر دوں گا۔ لہٰذا جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا، اور ان کا وہ شاگرد جو مخبری کرتا تھا، بغاوت کرتا تھا، اس کی کہتے ہیں کہ اس کے لوگوں کو لگا کہ یہ حضرت عیسیٰ ہیں، ان کی شکل حضرت عیسیٰ سے ملنے لگ گئی، اور انہوں نے ان کو پکڑوا کر صلیب دلا دی۔ تو جو صلیب کا واقعہ ہے، جس کو نصارہ بھی مانتے ہیں اور یہ بنی اسرائیل کے لوگ بھی مانتے ہیں، وہ در حقیقت حضرت عیسیٰ نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ نہیں تھے، وہ ان کا وہ بندہ تھا جو ان کی جاسوسی کیا کرتا، اور اس کو انہوں نے صلیب دی۔ اور عیسائی آج بھی یقین رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب دی گئی، اور اس میں پھر انہوں نے ایک نیا دین اور شریعت، ان کا ایک نمائندہ تھا سینٹ پول، تو اس نے ان سے کہا کہ یہ جو عیسیٰ ہے یہ صلیب دے کر ہمارے گناہوں کا کفارہ دے چکا ہے، اب ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ان میں سے ایک میجورٹی جو ہے وہ بالکل بھی نہ نماز پڑھتی ہے، نہ روزہ رکھتے ہیں، بالکل آزاد منش اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور تمام اخلاقی اقدار کو بھی انہوں نے تہس نہس کر دیا۔ ان کے اوپر بھی سور کا گوشت حرام تھا، ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے، یہ ساری چیزیں تھی، لیکن انہوں نے جان بوجھ کے سب رد کر دی۔ اور ان میں سے ایک چھوٹا گروہ بھی ایسا ہے کہ جو ابھی بھی ان چیزوں کو فالو کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے یہ کہا، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ پیش گوئی بھی کر دی کہ اے عیسیٰ تیرے فالوورز قیامت تک کے لیے تیرے مخالفین پر حاوی رہیں گے، یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں کو ہمیشہ ذلت اور ناکامی کی زندگی ملے گی، اور تمہارا مقام اور مرتبہ ہمیشہ ان کے اوپر رہے گا، تمہارے حضرت عیسیٰ کے فالوورز کا۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر میری طرف تم سب کا لوٹ کر جانا ہے، اور میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا ان سارے معاملات پر جو تم اختلاف کیا کرتے تھے۔
تو जहां तक उन लोगों का ताल्लुक है जिन्होंने इनकार किया अल्लाह का, चुनाचे अल्लाह ताला उनको दुनिया और आखिरत दोनों में जलील करने वाला अजाब देगा। वमा लहुम मिन नासिरीन, और इनका कोई मददगार नहीं होगा। यानी बनी इसराइल के लिए हम रसूल के बारे में ये जानते हैं, बार बार मैं कहती हूँ, रसूल इस दुनिया में अल्लाह की अदालत बनकर आते हैं, फैसला कुन अथॉरिटी बनकर आते हैं। तो रसूल अगर उनकी तस्दीक करती है और उनका साथ देती है तो अल्लाह ताला दुनिया में भी उनको बादशाहत देता है और आखिरत में भी देता है। और अगर उनकी कौम नाफरमानी करती है, उनके खिलाफ ज्यादतियां करती है, तो अल्लाह ताला कहते हैं नबी से कि आप यहाँ से हिजरत कर दें और उस पूरी की पूरी कौम को तहस नहस कर दिया जाए। अभी आप कुरान में पढ़ेंगे इस कानून को, उसके अंदर पढ़ेंगे कौम आद के बारे में, समूद के बारे में, हजरत नूह के बारे में, हजरत लूत के बारे में, सबके मामले में यही कानून था। अब सवाल ये पैदा होता है कि बनी इसराइल ने भी तो अपने नबी का इनकार किया, हजरत ईसा का, और उनको कत्ल करवाने की साजिशें की, तो उनके ऊपर खुदा का अजाब ऐसा क्यों नहीं आया? तो उसके बारे में ये बात है कि बनी इसराइल के बारे में अल्लाह ताला ने ये कहा कि तुमने मेरी जो नाफरमानियां की हैं और तुमने जो मेरे नबियों को जुठलाया और कत्ल किया है, तुम्हारे लिए एक ही सजा काफी नहीं है। हर थोड़ी देर के बाद खुदा तुमको मौका देगा, तुम्हें सर्वाइवल मिलेगा, दुनिया के अंदर एक मुकाम मिलेगा, तुम उठोगे, फिर किसी न किसी अल्लाह ताला किसी न किसी इंसान के जरिए तुम पर अजाब मुसल्लत करेगा और तुम फिर बिल्कुल बेनामो बेहैसियत हो जाओ। फिर थोड़े अरसे के बाद फिर खुदा तुमको ऊपर उठाएगा और फिर कोई दुनिया में भेजेगा कि तुम पर फिर अजाब का कोड़ा बरसा दिया जाए। तो चूंकि ये नबियों का खून थे, चहेते थे उनकी नजर में, तो अल्लाह ताला ने इनकी इनकी नाफरमानी की सजा भी फिर इनको बहुत ज्यादा। अभी हम पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने कहा कि 2 दफा इनके ऊपर ऐसा अजाब आएगा दुनिया के हुक्मरानों की तरफ से कि बिल्कुल इनका वजूद खत्म हो जाएगा। फिर कुछ लोग बचेंगे, फिर ये ऊपर उठेंगे, फिर उनके ऊपर खुदा की तरफ से। तो चूंकि ये एक सरकश और नाफरमान कौम है, इसलिए एक दफा का अजाब इनके लिए काफी नहीं है। इन पर अल्लाह ताला क्यामत तक बार बार अजाब नाजिल करेंगे। ठीक है, तो ये इनका ये मामला है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इनका दुनिया और आखिरत में सख्त अजाब होगा और दुनिया में कोई भी इनका मददगार नहीं होगा। हाँ, मेरे वो इनमें से मेरे वो बंदे, बनी इसराइल के अंदर भी मेरे कुछ बंदे बहुत अच्छे हैं, ईमान लाने वाले हैं, रातों को उठ उठ कर अल्लाह से माफिया मांगते हैं, उनके साथ मैं ये मामला नहीं करूंगा। तो जहां मेरे वो लोग हैं जो ईमान लेकर आए, जिन्होंने बेहतरीन अमाल किए, उनको उनके अमाल का बेहतरीन बदला दिया जाएगा। और अल्लाह ताला तो कभी भी जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करते। ए मोहम्मद, ये सारी वो आयतें हैं, अहकामात हैं जो हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं, और ये सारा अल्लाह की तरफ से एक हिकमत वाली किताब है, एक हिकमत वाला कलाम है जो कि अल्लाह ताला आपको पढ़कर सुनाए हैं। और इन्ना मिसला ईसा इंदल्लाह का मसल आदमा, इस ईसा की मिसाल अल्लाह के नजदीक आदम की सी है कि आदम बिन बाप के पैदा हुए थे, इसी तरह हजरत ईसा को भी अल्लाह ताला ने बिन बाप के पैदा किया। अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया मिट्टी से, और अल्लाह ताला ने कहा कि हो जा, तो वो हो गया। यानी हजरत आदम की मिसाल, ये बिल्कुल सच्ची बातें हैं जो तुम्हारे पास है मोहम्मद, तुम्हारे रब की तरफ से आ गई हैं। तो चुनाचे है मोहम्मद, तुम खुद कभी भी अल्लाह के अहकामात में शक करने वाले ना बन जाओ, और जो कि तुमसे खामखा में बहसो मुबाहिसा करे, उस इल्म के आ जाने के बाद इन बनी इसराइल के स्कॉलर्स में से, तो कहो कि आओ हम अपने बेटों को अपनी खवातीन को, और तुम अपनी खवातीन को ले आओ, हम अपनी खवातीन को ले आएंगे, तुम खुद आ जाओ और हम भी खुद आ जाते हैं। फिर हम ये बात करते हैं, दुआ करते हैं कि या अल्लाह, झूठ करने वालों पर तेरी लानत। यानी कहते तुम मुझे हर वक्त झूठा कहते हो, मेरी किताब को झूठा कहते हो, तो आओ, तुम्हें इतना ज़ोमे बातिल है, आओ तुम अपने स्कॉलर्स को, बड़े बड़े आलिमों को लेकर आओ, और हम कसम खाते हैं कि हम में से जो कोई भी झूठा हो उस पर अल्लाह की लानत। मजीद बहस मुबासे की जरूरत नहीं है।
تو تم بلا لو. اور یہ سارے واقعات سچے ہیں, یہ سارے واقعات سچے ہیں, اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور اللہ تعالیٰ در حقیقت بہت غلبے والے اور انتہائی حکمت والے. حکمت کا مطلب ہوتا ہے ٹھنڈا مزاج, سوچ سمجھ کر بات کرنے والے. اور اگر یہ اعراض کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ دنیا میں فساد پیدا کرنے والوں کے بارے میں جانتا ہے. کہہ دو اے محمد اہل کتاب, آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے. چلو چھوڑ دو بحث میں مباحثہ کو کہ تمہارا وہ نبی میرا وہ نبی, اس طرح کی بحث و مباحثوں کو چھوڑ دو. آؤ ایک کامن بات کی طرف آتے ہیں, اور وہ کامن بات کیا ہے کہ ہم سب کا ایک ہی رب ہے, اور ہم نہیں عبادت کریں گے اللہ کے سوا کسی کی, نہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے, اور نہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے علاوہ اپنا عبادت کا معبود بنائیں گے. اگر یہ اعراض کریں تو کہہ دو کہ گواہ رہو کہ ہم نے وہ ساری باتیں کی جو ہمارے رب نے ہم کو بتائیں, اور ہم ہی اللہ کے سامنے جھکنے والے. ٹھیک ہے جی. آج ہماری کتنی آیتیں ہو گئی؟ 64. آگے اہل کتاب کا ایک اور حوالے سے ذکر آ رہا ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اب ہم کل پڑھیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین. ہم نے جی 64 آیتیں پڑھ لی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور چلتے ہیں. کوئی سوال ہے تو کیجئے, ورنہ پھر دعا کر لیتے ہیں. آل عمران. ٹھیک ہے جی. جی کوکا پاپا میرا ایک سوال ہے. ہیلو. امبر میں جی سن کوکا رہی ہوں. پاپا, جی میرا سوال یہ ہے کہ جو ہیکل تھا جس کا نظر کیا گیا تھا حضرت مریم کو, وہ ہاں. اس وقت وہاں پر یہ جو معبد تھا اس پہ کون سا دین رائج تھا؟ دین تو در حقیقت وہی تھا نا جو تورات کے حوالے سے, جو تورات میں دین بیان ہوا تھا. اور بیسیکلی جو دین اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ پہلے دن سے ہی جو دین میں نے لوگوں کو دیا وہ اسلام تھا, اور لوگ کرتے کیا تھے کہ اس میں اپنی خواہشات کے مطابق تبدیلیاں کر دیتے تھے. تو یہ ہیکل جو ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان نے بنایا تھا, اور دین کا جو نفاذ اور شریعت تھی وہ تورات والی تھی. ٹھیک ہے, تورات مطلب وہ میں جو بتائی تھی. یعنی یہ جی بیت المقدس کے لیے جو ہے ان کو نظر کیا گیا تھا. جی بیت المقدس کے لیے اچھا نظر کیا. جی ٹھیک ہے تھینک یو. جی طیبہ. جی میں یہ طیبہ پوچھنا آپ چاہ رہی تھی, جی آیت نمبر 55 میں ہے نا کہ میں تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے مطلب زندہ ہی ان کو اٹھا لیا حضرت عیسیٰ کو؟ یہ ابہام ہے نا اس میں کہ مطلب ان جو کو قرآن کے الفاظ ہیں نا وہ تو یہی بتا رہے ہیں, قرآن کے الفاظ تو یہی بتا رہے ہیں. لیکن چونکہ ان دو قوموں کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو یہ جو ہے وہ طبعی وفات نہیں دی گئی, تو اس لیے وہ دوبارہ آئیں گے. لیکن آپ اس کے الفاظ پر اگر غور کریں تو یہ ہے کہ انی متوفی کا و رافعو کا الیہ, اے عیسیٰ ہم تجھے پہلے وفات دے دیں گے اور پھر تیرا جسم بھی اٹھا لیں گے, تاکہ یہ لوگ جو ہے نا یہ تیرے جسم کی بے حرمتی نہ کریں, کیونکہ یہ لوگ اس وقت انتہائی انتقام میں ہیں. اور ان کا یہ خیال تھا کہ حضرت عیسیٰ سچے نبی نہیں ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ ان کا جو وہ دجال ہے نا, دجال مسیح, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا نبی اور ان کو نجات دے گا اور ان کے زوال سے اٹھا کر ان کو عروج دے گا, وہ یہ خیال کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ الفاظ یہ غور کیجئے, یا عیسیٰ انی متوفی کا, اے عیسیٰ ہم تجھے وفات دیں گے, رافعو کا الیہ اور تیرے جسم کو اپنی طرف اٹھا لیں گے. تو اس وجہ سے یہ الفاظ تو بالکل کلیئر ہیں, مگر لوگوں نے, بعض لوگوں اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی وفات نہیں دی تھی, زندہ اٹھا لیا تھا. یہ کچھ لوگوں کی ہے, لیکن قرآن کے الفاظ کو جو ہم دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے کر اوپر ان کے جسم کو اٹھایا تھا. اور تجھے پاک کر دیں گے ان کافروں پہ تکلیف اور عذاب سے. وہ آپ نے یہ دیکھا نا, جو صلیب جو ہوتی ہے وہ انتہائی تکلیف سے موت کا ذریعہ ہوتی ہے, کہ اس میں ہاتھ اور پاؤں کو کیلوں سے ٹھوک دیا جاتا ہے,
اور پھر اس کو کھینچا جاتا ہے جس کو سلیب دینی ہوتی ہے. تو اللہ اپنے رسولوں کو کبھی اس طرح کی تکلیف نہیں دینے دیتے. نہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے. نبی ایک چھوٹے درجے کے میسنجر ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن رسول ہر طرح کی تکلیف سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے جی کوکب میں پوچھنا چاہ رہی تھی آیت نمبر 36 جس میں حضرت مریم کی والدہ کہتی ہیں نا ہیں. کہ اے میرے رب، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ لڑکی کو فوقیت ہے یا لڑکا اپنی جگہ اور لڑکی اپنی جگہ؟ میں ذرا یہ سمجھنا چاہ رہی تھی اس یہ میں. لڑکا لڑکی کا جنرل بیان نہیں ہے، یہ اس کے اوپر جو ایک سیکنڈ میں ذرا آیت کھول لوں. 36 آپ نے کہا نا؟ جی 36. ایک سیکنڈ میں ذرا وہ الف لام میں آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگ بھی ذرا اس کو نکال لیجئے. اس کے اندر طاہرہ باجی جو الف لام ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو لڑکی ہم نے آپ کو دی ہے نا، یہ والی لڑکی دنیا میں کوئی لڑکا اس کے مقابلے کا نہیں ہو سکتا. ٹھیک. یعنی اس جی میں یعنی یہ نہیں مراد کے لڑکی لڑکے جیسی نہیں ہو سکتی. وہاں پر یہ مراد ہے کہ یہ لڑکی مریم جو ہم نے آپ کو دی ہے، تو آپ بیٹے کی دعا کر رہی تھی، آپ بیٹے کی ایکسپیکٹیشن کر رہی تھی، تو کوئی بیٹا بھی اس بیٹی کا بدل نہیں ہو سکتا. یہ جی مراد ہے. جی الف لام سے ساری چیز چینج ہو جاتی. جی بہت شکریہ. جزاک اللہ. الف لام جو ہے، الف لام کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ الف لام جب کسی لفظ پہ لگتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی اسپیسیفک ناؤن کی بات کریں. اسپیسیفک کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، ہم ایک ایسی بات کر رہے ہیں جو آپ اور میرے دونوں کے نالج میں ہے. تو اس طرح الف لام آ جاتا ہے اس معنی میں کہ آپ کو متعین ہوتا ہے کہ آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو یہ الف لام یہاں پر اس بارے میں ہے کہ تم لڑکے کی خواہش کرتی اور دعا کرتی تھی، اور یہ جو لڑکی ہے نا، یہ والی لڑکی، اس کے برابر کوئی لڑکا نہیں ہے. تو ان الفاظ میں ان کو تسلی دی. جی تھینک یو. دیکھیں غامدی صاحب نے بھی ترجمہ کیا ہے، ذرا دیکھیے. غامدی صاحب کا تو میں نے ابھی دیکھا ہے، انہوں نے ترجمہ کیا ہے. اور آپ کو یاد ہے طاہرہ باجی کہ وہ ہماری کلاس میں کبھی کبھی آیا کرتے تھے. ان کا کیا نام تھا؟ عالم صاحب، خورشید عالم ہے؟ صاحب، جی خورشید عالم صاحب. صاحب. ہاں، انہوں نے تو ہاں جی بورڈ پہ لکھ کے آپ کو بتایا تھا نا کہ لوگ عام طور پر یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ لڑکی لڑکے جیسی نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو لڑکی ہے نا مریم، اس کے مقابلے میں کوئی لڑکا نہیں ہو سکتا. اور یہ دیکھیں کہ غامدی صاحب نے بھی یہ لکھا ہے کہ انہوں نے یہ لکھا ہے اور بولی کہ وہ لڑکا اس لڑکی کی طرح نہ ہوتا کہ تم. میں نے تو پہلے نہیں دیکھا تھا، میں تو اپنی عربی کے لحاظ سے بتا رہی تھی آپ کو. تو انہوں نے غامدی صاحب نے بھی یہ لکھا ہے کہ تم جس لڑکی کی خواہش کر رہی تھی نا، وہ لڑکا اس لڑکی کے مقابلے میں کچھ بھی نہ ہو. یہ انہوں نے، اگر آپ ترجمہ دیکھیں تو انہوں نے بھی یہی لکھا. جی جی یہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں اور اس میں بیس جو ہے وہ تھوڑی سی عربی کی ہو تو پھر آپ اس کو اپریشیٹ کریں. اچھا جی، کوئی اور سوال ہے آپ کا تو بتائیے. چلیں دعا کر لیتے ہیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين
फंसुरना अलल कौमिल फासिकीन रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। या अल्लाह हमें इस्लाम की रोशनी अता फरमा, या अल्लाह हमें ईमान का नूर अता फरमा, या अल्लाह हमें हमेशा से रखना, या अल्लाह हमारे गुनाहे कबीरा गुनाहे सगीरा को माफ कर देना, या अल्लाह इस हाल में मौत देना कि तू हमसे राजी रहे, हम तुझसे राजी रहे। या अल्लाह हमारे कंधों पर आजमाइश का बोझ ना डालना, हमारे माँ बाप की बख्शिश फरमाना, या अल्लाह उन्हें जन्नत के सबसे ऊंची जगह पे बेहतरीन रिहाइश गाहों में रखना। या अल्लाह हमारे अजीज वकारिब जो इस दुनिया से जा चुके हैं, ऐ मेरे मौला उनकी गलती और कोताहों को औलों से बर्फ से बारिश से धो दे। या अल्लाह उन सब पर अपनी रहमत कर। अल्लाह हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक, दिल का सुकून और मुत्तकियों का इमाम बना दे। या अल्लाह हमारे बच्चों पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। या अल्लाह उनको बेहतरीन सीरत और किरदार अता फरमा। या अल्लाह हमारे अंदर वो ज़र्फ पैदा फरमा दे कि हम लोगों को देना सीखे, लेने की तमन्ना ना हो, और अल्लाह कभी भी हमें किसी का मोहताज ना करना। या रब्बे कायनात, हर मामले में बस अपना मोहताज करना, और जब भी हम गुमराह होने लगे, अरे मौला तो हमें थाम लेना। आमीन।